अस्सलामुअलैकुम, मैं हसन गुलाम। आप भी इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद है मेरा कि आज हमारे जो है बड़े पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ सहाफ़ी, बड़े मशहूर व मारूफ एंकर जिनको कह लें आप, या बड़े मशहूर व मारूफ तज्जिया निगार कह लें, सुहेल बड़ाई साहब, वो इस वक्त जो है यूएस अमेरिका में बैठे हुए हैं। और एक मीटिंग में जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद काफ़ी हद तक थी, वहाँ पर उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुतालिक एक बात कही। उन्होंने ये बात कही कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनसे एक शिकवा है। अब वो शिकवा उन्होंने क्या किया कि भाई हमारा हमें ये शिकवा है, उनको उनको स्पेशली ये शिकवा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमने भेजा इसलिए है कि वो पैसे कमाएं, पैसे कमा के वो पैसे पाकिस्तान भेजें और उससे पाकिस्तान को वो पैसे मिले और पाकिस्तान को फ़ायदा हो। हमने सिर्फ इस काम के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से बाहर भेजा है। ये बात आप नोटिस कर लीजिए उनकी। ये आप मेरे ख्याल से ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी उनकी ये वीडियो, कि पाकिस्तान से हमने उनको भेजा है कि आप पाकिस्तान के बाहर पैसा कमा के पाकिस्तान में पैसा भेजें ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो। ठीक है, आप हमें डिक्टेट ना करें, आप हमें ये ना कहें कि भाई पाकिस्तान में कौन हुकूमत में होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए माजरत के साथ, कौन होना चाहिए, ये हमें डिक्टेट ना किया करें। तो सुहेल बड़ाई साहब को मेरा ये पैगाम, एक आम पाकिस्तानी का, एक आम पाकिस्तानी जो इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों है, उसका एक ये पैगाम है कि सुहेल साहब, आपने तो हमारे जो है पैसे टिकट के तो नहीं दिए, आपने हमें पैसे वीज़े के लिए तो नहीं दिया। जो भी प्रोसीजर होता है कि हम मुल्क से बाहर जाते हैं, हम वीज़ा लेते हैं, टिकट लेते हैं, जाते हैं, रहना वहना सारा सारा कुछ जो होता है, उसके पैसे आपने तो नहीं दिए ना। उसके पैसे हुकूमत पाकिस्तान ने तो नहीं दिए, जिन चोरों की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त। क्योंकि आप उनके दौर में जो है बड़ा आपका एक अरूज था, अभी आप थोड़ा आपका अरूज जो है जवाल में पहुंच गया है। तो आपने तो नहीं दिए ना, क्योंकि आप ज़्यादातर उन सो कॉल्ड अपने ये जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये दीगर पीडीएम के बड़े गुण गाते हैं। तो उन्होंने तो ये पैसे नहीं खर्चे ना ही ये एस्टेब्लिशमेंट ने हम पे पैसे खर्चे। हम लोग अपना मुल्क छोड़ के, अपने बीवी बच्चे, अपने वालिदैन घर बार छोड़ के हम लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। कोई मिडल ईस्ट जाता है, कोई यूरोप जाता है, कोई अमेरिका, यूके, यूएसए, कनाडा। कोई भी अपना घर जो है खुशी से नहीं छोड़ता सुहेल साहब। लेकिन ये मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने हमें पैसे नहीं दिए, ना ही आपके उस हुकूमत ने, ना एस्टेब्लिशमेंट ने, किसी ने हमें पैसे नहीं दिए, ना ही हमारा रहने सहने का उन्होंने कोई बंदोबस्त किया। तो आप ये पहली बात तो ना करें। और जितने पाकिस्तानी आप अपने आप को कहलाते हैं, इतना मुहिब वतन आप अपने आप को कहलाते हैं, हम उससे कहीं ज़्यादा हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुहिब वतन हैं। हम रोज़ यहाँ पर मेहनत मजदूरियाँ करते हैं, रोज़ यहाँ पर अपनी जो है हर तरह की तकलीफ़ा को झेल के हम लोग रेमिटेंसेस आप लोगों को भेजते हैं। हम लोगों का हक बनता है, क्योंकि जो हम पैसा कमा के अपने मुल्क में जो भेजते हैं, हम लोग इसलिए भेजते हैं कि एक तो हमारे घर का निज़ाम चलता रहे, दूसरा कि जो हम लोग पैसे भेज रहे हैं, जिससे आपको टैक्स कलेक्शन मिलती है, जिससे आपको टैक्स जाता है, वो हमारे मुल्क के काम है, हमारे मुल्क के लोगों के काम है, हमारे मुल्क के गरीब लोगों के काम है। सॉरी। तो इसलिए हम भेजते हैं। और जब हम देखते हैं कि वो हमारा टैक्स, जो हमने पैसा आपको भेजा है, जब वो हमारे मुल्क की आवाम या हमारे मुल्क के काम नहीं आ रहा, तो हम क्यों आपको भेजें? हमारा ये हक है आपसे पूछना। और जब हम ये चीज़ देखेंगे, हम आपसे पूछेंगे और हम डिक्टेट करेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानी अपने मुल्क में रहते हैं, हमारा घर है पाकिस्तान। तो हमारे घर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये हर पाकिस्तानी को हक है। आप इसमें कोई बोलने वाले हक नहीं रखते, क्योंकि आपने जो है हमारे पर कोई एहसान नहीं किया। आपने कोई पैसे वैसे तो दिए नहीं, हमारा यहाँ पे कोई घर बंद वगैरह का बंदोबस्त तो नहीं किया ना ओवरसीज़ में। हम लोगों ने सब अल्लाह की मदद के तहत हम लोग चले, और अल्लाह की मदद के साथ ही हम अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो आपका उसमें कोई किरदार नहीं है। हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा हक बनता है कि हम चाहें कि जो भी चाहे, हम हमारा दिल कहता है कि जो पाकिस्तान में को जिसके मतलब कि जो भी पावर में आए, हम ये चाहते हैं कि कौन पावर में आए, हम हमारा ये ख्वाहिश है, हम अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं और हम अपना वोट देते हैं। और हम भी एज अ पाकिस्तानी, हमारा हक है वोट देना। और वो आप वोट तो हक ले रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी से तो वोट का हक ले लो भाई, क्योंकि ये पाकिस्तानी नहीं है। आप लोग, आपका जो है ना, आपके और ये आपके जो दूसरे ये दीगर जो है पीडीएम ये वाले जो है ना, ये जितने भी हैं, इनका जो है ना रिश्तेदारों वाला हिसाब है। वैसे तो भूले रहे ना, जब पैसों की बारी आनी हो, वो ओवरसीज पाकिस्तानी तो ये, ओवरसीज पाकिस्तानी तो वो, ओवरसीज पाकिस्तानी तो ये,
और आज वही आपने बात कर दी, हमने तो पैसे भेजने के लिए इनको भेजा, तो ये हमें डिक्टेट ना करें। हम करेंगे डिक्टेट, हम बात करेंगे, और ये हमारा हक है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, और ये हमारा हक है कि हम अपनी राय और अपनी बात आगे रखें। हमें जो बंदा पसंद है, जो चाहिए हमें वही बंदा पसंद है, और हमें जो चीज़ चाहिए हमें वही चीज़ चाहिए जिसको हम पसंद करते हैं। आप हमें मत समझाएं कि क्या करना है क्या नहीं, हमारा हक बनता है। हम अगर अपना टैक्स दे रहे हैं, अपना यहाँ पे रोज खून जला के रोज यहाँ पे हम लोग जो है अपनी तकलीफें दुख काट के काम करके हम अगर पैसे भेज रहे हैं, तो ये हमारा हक है। हम बोलें, हम बात करें, हम अपनी बात रखें, ये आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त आप यूएस में बैठे हैं, घूमें फिरें, जो करना है करें, लेकिन आप ऐसी बात ना करें। आप अपने काम से काम रखें तो ये बेहतर है। आप स्टैब्लिशमेंट के गुण मत गए और ना ही पीडीएम के, क्योंकि पीडीएम तो अपने मफाद के लिए आई है और उसने जो है ले लिए जे अपने केसेस माफ करवा के चली गई। उसके बाद फिर केसेस खुल गए तो फिर कहते ना पंजाबी च जड़ी मज जी खूह च डिग पई, वो वाला हिसाब हो गया। तो आप हमें इस चीज़ के बारे में मत बताएं। पहले भी पार्लियामेंट में कितनी बार ओवरसीज वालों को बुरा भला बोला गया, इवन आपके पीडीएम वालों ने भी कितनी बार बुरा भला बोला गया रेमिटेंसेस की, और जब टैक्स की बात आती तो उस वक्त तो भाई वो पाकिस्तानी, वो ओवरसीज पाकिस्तानी, ये फलाना ढिमकाना। हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारी रग रग में पाकिस्तान बसा हुआ है, और हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ जिएंगे, पाकिस्तान के साथ मरेंगे। हम पाकिस्तान को परमानेंट कोई छोड़ के नहीं गए, हम अपनी मजबूरियों के तहत, क्योंकि आपके जो पीडीएम जैसे चोर लुटेरे डकैत पीडीएम जैसे हमारे सर पे बिठा के गए हैं, और जैसे स्टैब्लिशमेंट हमारे सर पे है, हमें इस वजह से अपना मुल्क छोड़ के हमें दूसरे मुल्क जाके जलील होके अपनी मेहनत मजदूरी करके इतनी बातें सुन के और इतनी दुख तकलीफ सह के हमें कमाना पड़ता है, और फिर अपने मुल्क भेजना पड़ता है, इतना सारा कुछ बर्दाश्त करके, और फिर हमें आगे से हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये बातें सुननी पड़ती हैं आप लोगों की वजह से, आपकी पीडीएम की वजह से, आपकी स्टैब्लिशमेंट की वजह से।